क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन देखी है जो पटरियों पर नहीं बल्कि सड़क पर चलती है? क्या आपने कभी खून की तरह लाल बारिश को देखा है जो भारत के एक राज्य में हुई थी और उसका रहस्य आज तक किसी को नहीं पता है? क्या आपने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने ईयरफोन निकल लिया और वो वेस्ट के जरिए उसके शरीर से बाहर निकल गया, लेकिन फिर भी उसमें गाने बज रहे थे? आप अभी अपनी स्क्रीन पर जो टिश्यू पेपर देख रहे हैं, इसकी कीमत $20 लाख यानी कि तकरीबन 15 करोड़ 60 लाख रुपए है। लेकिन ये इतना महंगा क्यों है? क्या आप ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां सिक्के देकर पेमेंट करने पर ग्राहक को जेल की सजा हो सकती है? या फिर क्या आपको दुनिया की सबसे खतरनाक चोरी के बारे में पता है जहां चोर ने सिर्फ चॉकलेट खिलाकर लाखों के हीरे चुरा लिए थे? अगर नहीं तो बनी रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1। साल 2016 में एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने लैपटॉप में बम फिट किया और प्लेन में जाकर बैठ गया। उसका प्लान था कि वह प्लेन की उड़ान भरने के बाद बम को एक्टिवेट कर देगा और पूरा का पूरा प्लेन ब्लास्ट में खत्म हो जाएगा। उस शख्स ने प्लेन की उड़ान भरने के 20 मिनट बाद बम को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन उसकी सीट बिल्कुल खिड़की के पास थी। ऐसे में जैसे ही बम ब्लास्ट हुआ, प्लेन में खिड़की के पास एक होल हो गया और वह व्यक्ति ब्लास्ट में उड़कर उस छेद से नीचे गिर गया। इसके बाद प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की गई और एक भी यात्री को ब्लास्ट की वजह से खरोच तक नहीं आई। उल्टा दूसरों को मारने की प्लानिंग करने वाला खुद उस ब्लास्ट में उड़ गया। इसलिए कहा जाता है कि जाखुरा के साइयां मार सके ना कोई। फैक्ट नंबर 2। आज तक आपने सुना होगा कि ट्रेन पटरियों पर भागती है और बिना पटरी के ट्रेन का चलना नामुमकिन है, लेकिन चीन ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखा दिया है। दरअसल इस देश ने दुनिया की पहली ऐसी ट्रेन बनाने में कामयाबी हासिल की है जो बिना पटरियों के सड़कों पर दौड़ सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हाल ही में चीन की सड़कों पर ट्रैकलेस ट्रेन का ट्रायल किया गया था। यह ट्रेन बिना पटरी के सड़क पर बनी व्हाइट लाइन के ऊपर चलती है और सेंसर की मदद से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को कनेक्ट करती है। इस ट्रेन में कुल 3 डिब्बे मौजूद हैं, जिसमें बस के मुकाबले ज्यादा यात्री सफर कर सकते हैं और बेहद कम समय में अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। चीन की सरकार का मानना है कि सड़कों पर ट्रैक बिछाने और उनके रखरखाव में काफी खर्च आता है। इतने में 9 अन्य मॉडर्न ट्रेन बन सकती हैं। इसलिए यहाँ की सरकार साल 2025 तक सड़कों पर इस ट्रैकलेस ट्रेन को दौड़ाने की तैयारी कर रही है, जो दिखने में आकर्षक और काफी आधुनिक है। फैक्ट नंबर 3। मानसून के मौसम में आसमान से बारिश गिरना बहुत ही आम बात है। वहीं पहाड़ों पर ठंड के मौसम में बर्फबारी होना भी नॉर्मल है। लेकिन तब क्या हो जब आसमान से पानी के बजाय खून टपकने लगे और लोगों को उसकी वजह भी मालूम ना हो। दरअसल 25 जुलाई 2001 में भारत के केरल राज्य में अचानक बारिश होने लगी, लेकिन उस बारिश का रंग गहरे लाल रंग का था। लोग इस बारिश को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए थे और ऐसा लग रहा था कि आसमान से खून की बारिश हो रही है। केरल के कोट्टयम और इदुक्की जिलों में हुई इस लाल बारिश का रहस्य बहुत ही हैरान कर देने वाला साबित हुआ, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। हालांकि काफी जांच के बाद भी वैज्ञानिक इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि आखिर केरल में लाल बारिश होने का मुख्य कारण क्या था। लेकिन वैज्ञानिकों का तर्क है कि इस तरह की रंगीन बारिश होने के पीछे खास तरह के शैवाल यानी कि एल्गी मुख्य कारण होते हैं। जमीन से पानी के साथ अवशोषित होने वाली शैवाल बादलों में इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उनसे छोड़ी हुई काई और जीवाणुओं की वजह से पानी का रंग लाल, पीला या काला हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि जमीन से शैवाल वाला पानी और जीव बादलों तक कैसे पहुंचते हैं और उनका असल रहस्य क्या है। फैक्ट नंबर 4। अगर आपको कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है और आपके पास मैथ्स या साइंस की डिग्री मौजूद है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ जुड़ सकते हैं और पृथ्वी को बचाने वाली टीम यानी स्पेस आर्मी में शामिल होकर एक बेहतरीन नौकरी कर सकते हैं। दरअसल नासा ने हाल ही में एक अजीबोगरीब जॉब शुरू किया है, जिसमें वह दुनिया भर के युवाओं व नागरिकों को भर्ती कर रहे हैं। इस जॉब में काम करने वाले लोगों को धरती की रक्षा करने का काम करना होगा, जिसके लिए नासा उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह देगा। इस जॉब के लिए नासा द्वारा युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें धरती के आसपास घूम रही यूएफओ या एलियन जैसी बाहरी चीजों से लड़ना होगा और पृथ्वी को उनके हमले से बचाना होगा। यह 24 घंटे चलने वाली नौकरी है, जिसमें लोगों को अलग अलग शिफ्ट में काम करना होगा और पृथ्वी के आसपास चल रही हलचल और गतिविधियों पर ध्यान रखना होगा। नासा का मानना है कि पृथ्वी को आने वाले समय में एलियंस के हमले का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पृथ्वीवासियों को पहले से ही इस जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। नासा इस जॉब के लिए दुनिया भर से आवेदन ले रहा है। बस आपके पास मैथ और साइंस की डिग्री होनी चाहिए और आप इस नौकरी के लिए बिल्कुल फिट हैं। यकीनन यह बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में धरती को स्पेस आर्मी की जरूरत पड़े। फैक्ट नंबर 5।
मशीन एक ऐसी चीज है जो अगर किसी गलत जगह पर चली जाए तो उसका खराब होना लगभग तय है, लेकिन अगर वही चीज एप्पल ब्रांड की हो तो हमारा ये अंदाजा बिल्कुल गलत भी साबित हो सकता है। दरअसल ताइवान में रहने वाले बेंसू नामक एक व्यक्ति ने गलती से एप्पल का एक वायरलेस ईयरफोन निकल लिया था, जिसके बाद उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें पेट की सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन ईयरफोन को निकलने के 9 घंटे बाद वह ईयरफोन बेंसू के पेट और आंतों से होते हुए टॉयलेट वेस्ट के साथ शरीर से बाहर निकल आया। जब बेंसू ने उस ईयरफोन को दोबारा से यूज किया तो बिल्कुल ठीक था और उसमें गाने भी बज रहे थे। बेंसू ने उस ईयरफोन को इस्तेमाल करने से पहले उसे अपने फोन से कनेक्ट किया और उसमें बैटरी परसेंटेज देखी तो उनका ईयरफोन मोबाइल से कनेक्ट हो गया और उसमें 40% बैटरी भी थी। इसके बाद बेंसू ने बिना देरी किए उस ईयरफोन को वेस्ट से अलग किया और साफ करके दोबारा इस्तेमाल करने लगे। इस घटना से पता चलता है कि एप्पल ब्रांड की चीजें महंगी जरूर होती हैं, लेकिन वह आसानी से खराब या बेकार नहीं होती हैं। इसलिए अगर आप भी एप्पल ब्रांड की चीजें इस्तेमाल करते हैं तो यह समझ लीजिए कि आप दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रांड यूज कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया भर में चाय या कॉफी पीने के लिए तरह तरह के कप इस्तेमाल किए जाते हैं जो दिखने में आकर्षक होते हैं और कांच या चिकनी मिट्टी से तैयार किए जाते हैं। लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे अनोखे कप के बारे में जानते हैं जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ यूएस आर्मी के हेड ऑफिसर किया करते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यूएस आर्मी में उच्च अधिकारियों का पद संभालने वाले व्यक्तियों को खास तरह के कप दिए जाते हैं जिसमें एक कप की कीमत 75,000 रुपए होती है। यह कप सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसके बाद इन्हें तोड़कर खत्म कर दिया जाता है। दरअसल यूएस आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इन कप्स की खासियत है कि इसमें चाय या कॉफी डालते ही वह बिल्कुल गर्म हो जाती है, फिर चाहे चाय और कॉफी काफी देर पहले ही ठंडी क्यों ना हो चुकी हो। इसके अलावा इस कप में जवानों की उंगलियों के निशान या फिंगरप्रिंट नहीं पड़ते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन चाहकर भी यूएस आर्मी की जासूसी नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि इस देश की सरकार हजारों रुपए खर्च करके अपनी आर्मी को इस तरह के खास कप मुहैया करवाती है ताकि देश की सेवा में सरहद पर खड़े जवानों को गर्म चाय और फिंगरप्रिंट रहित कप मिल सके। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक टिश्यू पेपर ऐसा भी है जिसकी कीमत $2 मिलियन है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह कोई टिश्यू पेपर नहीं बल्कि इसमें फेमस फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी ने अपने आंसू पहुंचे थे। दरअसल हाल ही में लियोनेल मेसी ने FC बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़ दिया था, जिसके लिए उन्होंने सालों तक मैच खेला था। ऐसे में अपनी फुटबॉल टीम को छोड़ने से पहले मेसी के लिए एक फेयरवेल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें वह अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए काफी रोए थे। इस दौरान मेसी ने अपने आंसू एक टिश्यू पेपर में पहुंचे थे, जिसे बाद में नीलामी के तहत आम नागरिकों को बेचा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेसी द्वारा इस्तेमाल किए गए एक मामूली से टिश्यू पेपर को $2 मिलियन यानी कि 15 करोड़ 60 लाख रुपए की कीमत देकर खरीदा गया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फैंस के बीच मेसी का क्रेज कितना ज्यादा है। लोग उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर को भी इतनी ज्यादा कीमत देकर खरीदने के लिए तैयार हैं, जबकि उस पेपर पर मौजूद आंसू अब तक सूखकर हवा में भी उड़ चुके होंगे। फैक्ट नंबर 8, अगर आपने बॉलीवुड फिल्म धूम या उसकी सीरीज देखी है तो आप फिल्म में चोरी करने के अंदाज से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी चोरी को भी अंजाम दिया गया था जिसमें चॉकलेट का इस्तेमाल हुआ था? दरअसल साल 2007 में बेल्जियम में दुनिया की सबसे बड़ी और अनोखी चोरी को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक शख्स ने बैंक स्टाफ को फ्री में ढेर सारी चॉकलेट खिलाई थी। उस शख्स ने बैंक स्टाफ को साल 2006 से चॉकलेट खिलाना शुरू किया था। ऐसे में स्टाफ को उस पर भरोसा हो गया और उन्होंने उस व्यक्ति को बैंक के लॉकर समेत VIP एक्सेस का पासवर्ड दे दिया। ऐसे में 1 साल तक बैंक स्टाफ को चॉकलेट खिलाने के बाद उस व्यक्ति ने साल 2007 में 200 करोड़ रुपए के हीरे चोरी कर लिए और शहर छोड़कर फरार हो गया। जब तक बैंक स्टाफ को चोरी के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस जांच में पता चला कि उस व्यक्ति ने बैंक स्टाफ को 1 साल तक जो चॉकलेट खिलाई थी वह सभी किसी न किसी दुकान से चोरी की गई थी। ऐसे में 200 करोड़ रुपए के हीरे लेकर फरार होने वाले उस चोर के बारे में पुलिस कुछ पता नहीं लगा पाई और न ही वह शख्स आज तक पकड़ा गया है। ऐसे में बैंक को 200 करोड़ रुपए की भरपाई करनी पड़ी थी। अब उस बैंक का स्टाफ शायद ही कभी किसी व्यक्ति की दी हुई चॉकलेट खाना पसंद करेंगे। फैक्ट नंबर 9, आमतौर पर इस ज्यादातर देशों में नागरिक सिक्के या नोट किसी भी तरह से पेमेंट करते हैं, जिसे लेकर कोई खास नियम नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर आप कनाडा में रहते हैं तो वहाँ अधिक मात्रा में सिक्कों से पेमेंट करने पर ग्राहक को जेल की सजा हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कनाडा सरकार ने कॉइन को पेमेंट के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर खास नियम बनाया है, जिसके तहत वहाँ के नागरिक छोटी मोटी खरीदारी या कम कीमत अदा करने के लिए सिक्कों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सीमित मात्रा से ज्यादा सिक्के देकर पेमेंट करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।
ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 3 से 4 बार सिक्के से पेमेंट करता है और डिपार्टमेंटल स्टोर द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है, जिसके बाद उस शख्स को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल कनाडा सरकार का मानना है कि सिक्कों से पेमेंट करने पर दुकानदार को उन्हें गिनने में समय बर्बाद करना पड़ता है। इसके साथ ही सिक्कों को स्टोर करके रखना भी मुश्किल होता है और उनका वजन भी ज्यादा होता है। इसलिए जरूरी है कि ग्राहक नोट या डिजिटल पेमेंट के जरिए खरीदारी करें ताकि सामान बेचने वालों की सुविधा का खास ख्याल रखा जा सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।